स्टूडेंट सपोज करें हमारे पास ये एक बीकर है जिसमें हमने वाटर को फिल किया हुआ है, ठीक है, जो कि लिक्विड फेज में है और हमने इसको एक ऊपर ढक्कन से कवर कर दिया है, ठीक है। बीकर को हमने ऊपर एक ढक्कन से कवर कर दिया है और हमने टेम्परेचर को इंक्रीज कर दिया है, ठीक है। जैसे हम टेम्परेचर को इंक्रीज करेंगे तो जो वाटर लिक्विड फेज में है ये इवेपोरेट होना शुरू करेगा और वेपर्स में कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है। वेपर्स में कन्वर्ट हो जाएगा जो कि गैसियस फेज होती है, ठीक है। तो वेपर्स में कन्वर्ट हो जाएगा और क्योंकि वेपर्स में कन्वर्ट हुआ है और वेपर्स तो बाहर निकल नहीं सकते, यहाँ पर कवर मौजूद है तो इसकी वजह से बाहर तो जा नहीं सकते, इसका मतलब ये यहाँ पर इकट्ठा होना शुरू हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पर इसके वेपर्स जो होंगे वो इकट्ठा होना शुरू हो जाएंगे। कुछ देर बाद ये जो वेपर्स होंगे ये वापस लिक्विड फेज में कन्वर्ट होना शुरू हो जाएंगे, ठीक है। ये जो वेपर्स होंगे, जो गैसियस फेज है वाटर की, ये वापस लिक्विड फॉर्म में कन्वर्ट होना शुरू हो जाएगी, ठीक है। तो जब हमने देखा कि लिक्विड जो है वो गैसियस फेज में कन्वर्ट हुआ तो इसे हमने कहा इवेपोरेशन, ठीक है, इवेपोरेशन। यानी कि लिक्विड गैसियस फॉर्म में कन्वर्ट हो रहा है। जब वाटर वापस से वेपराइज फॉर्म से वापस लिक्विड फॉर्म में आया तो हमने इसे कहा कंडेंसेशन, ठीक है। वाटर कंडेंस होना शुरू हुआ, कंडेंसेशन, जिसमें जो गैसियस फेज होगी वो वापस से लिक्विड फेज में कन्वर्ट हो जाएगी, ठीक है। तो शुरू में हमने देखा जो रेट ऑफ इवेपोरेशन थी वो ज्यादा थी एज कंपेयर टू कंडेंसेशन। कंडेंसेशन का रेट कम था और इवेपोरेशन का रेट ज्यादा था, लेकिन जैसे जैसे टाइम गुजरता जाएगा रेट ऑफ इवेपोरेशन रेट ऑफ कंडेंसेशन के इक्वल हो जाएगी, ठीक है, इक्वल हो जाएगी। यानी कि जितनी अमाउंट लिक्विड की वेपर्स में कन्वर्ट होगी उतनी ही अमाउंट जो वेपर्स की लिक्विड में कन्वर्ट होगी, ठीक है। तो इसका मतलब जब ऐसी सिचुएशन आएगी तो हमें बाहर से तो ऐसा लगेगा कि रिएक्शन स्टॉप हो चुका है, लेकिन रिएक्शन स्टॉप नहीं हुआ होता, इसमें लगातार यहाँ पर लिक्विड वेपर्स में कन्वर्ट होता रहता है और वेपर्स लिक्विड में कन्वर्ट होते रहते हैं, लेकिन सेम अमाउंट में, ठीक है। तो इसलिए हमें बाहर से महसूस नहीं होता, हमें इनकी क्वांटिटीज में कोई भी फर्क नजर नहीं आता, जिसकी वजह से हम कहते हैं कि रिएक्शन स्टॉप हो चुका है, लेकिन रिएक्शन स्टॉप नहीं हुआ होता, वो इक्विलिब्रियम में आया होता है, ठीक है। किसमें आया होता है? इक्विलिब्रियम में, यानी कि रिएक्शन बैलेंस हो चुका होता है, ठीक है। इक्विलिब्रियम फेज में आता है, बैलेंस हो चुका होता है। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। सो वेलकम टू टुडेस क्लास ऑफ केमिस्ट्री इन व्हिच वी आर स्टडीइंग अबाउट द 9th चैप्टर ऑफ केमिस्ट्री व्हिच इज केमिकल इक्विलिब्रियम, जिसमें हम स्टडी करेंगे कि रिएक्शंस जब इक्विलिब्रियम फेज में आते हैं तो उनकी कौन कौन सी कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं, ये हम डिटेल में स्टडी करेंगे इस चैप्टर में। इक्विलिब्रियम क्या होती है, व्हाट इज इक्विलिब्रियम, ये मैंने आपको लेक्चर के स्टार्ट में ही इसका ओवरव्यू बता दिया है दैट व्हाट इज इक्विलिब्रियम, और इसका हम डिटेल में भी स्टडी करेंगे आगे। तो लेक्चर को स्टार्ट करते हैं जी। फर्स्ट जो हमारे पास टॉपिक है, इस चैप्टर का फर्स्ट टॉपिक है वो है रिवर्सिबल रिएक्शंस एंड डायनामिक इक्विलिब्रियम। लेकिन ये जो टॉपिक है ये काफ़ी ज़्यादा लॉन्ग है, तो इसको हम 2 लेक्चर्स में डिवाइड करेंगे, ठीक है। फर्स्ट लेक्चर में हम स्टडी करेंगे रिवर्सिबल रिएक्शंस के बारे में और सेकंड लेक्चर में हम स्टडी करेंगे डायनामिक इक्विलिब्रियम के बारे में। तो अभी हम लेक्चर को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमें इस चैप्टर की बेसिक्स पता होनी चाहिए, ठीक है, यानी कि रिएक्टेंट्स क्या होते हैं, क्योंकि केमिकल रिएक्शंस हैं तो केमिकल रिएक्शंस जो होंगे वो रिएक्टेंट्स का कंबाइन करने से होते हैं और प्रोडक्ट्स बनाते हैं, ठीक है। रिएक्टेंट्स कंबाइन करेंगे, न्यू सब्सटेंसेस बनाएंगे जिन्हें हम प्रोडक्ट्स बोलते हैं। सो व्हाट आर रिएक्टेंट्स एंड व्हाट आर प्रोडक्ट्स, अगर हम इनकी बात करें, रिएक्टेंट्स क्या होंगे, रिएक्टेंट्स रिएक्टेंट्स क्या होते हैं और प्रोडक्ट्स क्या होते हैं। रिएक्टेंट्स, व्हाट आर रिएक्टेंट्स एंड व्हाट आर प्रोडक्ट्स। तो वो सब्सटेंसेस जो कंबाइन करते हैं, ठीक है, वो सब्सटेंसेस जो कंबाइन करते हैं किसी भी रिएक्शन में, किसी भी केमिकल रिएक्शन में, सब्सटेंसेस दैट कंबाइन, ठीक है, उन्हें हम कहते हैं रिएक्टेंट्स। और जो इन सब्सटेंसेस के कंबाइन करने से न्यू सब्सटेंसेस बनेंगे उन्हें बोलेंगे प्रोडक्ट्स, ठीक है। सो न्यू सब्सटेंसेस formed are known as products, ठीक है। अगर हम इनके एग्जांपल की बात करें तो फॉर एग्जांपल हमारे पास दो रिएक्टेंट्स हैं ए एंड बी, और ये दोनों आपस में कंबाइन करेंगे और हमारे पास एक न्यू प्रोडक्ट बनेगा विच इज सी एंड डी, ठीक है। तो ये हमारे पास क्या है, ये हमारे पास रिएक्टेंट्स हैं, रिएक्टेंट्स, और ये दोनों क्या है, प्रोडक्ट्स, ठीक है। अब अगर हम कंप्लीट रिएक्शन की बात करें, व्हाट आर कंप्लीट रिएक्शन, कंप्लीट रिएक्शन क्या होते हैं, तो
ऐसे रिएक्शंस जिनमें रिएक्टेंट्स जो होंगे वो कंप्लीटली प्रोडक्ट्स में कन्वर्ट हो जाएंगे, ठीक है। रिएक्टेंट्स कंबाइन करेंगे, रिएक्टेंट्स जो होंगे वो कंप्लीटली प्रोडक्ट्स में कन्वर्ट हो जाएंगे, ठीक है, कंप्लीटली प्रोडक्ट्स में कन्वर्ट हो जाएंगे। लेकिन ऐसे रिएक्शंस जिनमें रिएक्टेंट्स कंप्लीटली प्रोडक्ट में कन्वर्ट नहीं होंगे, ऐसे रिएक्शंस को क्या बोलेंगे, इनकम्प्लीट रिएक्शन, ठीक है। रिएक्टेंट्स जो होंगे वो कंप्लीटली प्रोडक्ट में कन्वर्ट नहीं होंगे, रिएक्टेंट्स जो होंगे, रिएक्टेंट्स प्रोडक्ट्स में कंप्लीटली कन्वर्ट नहीं होंगे, ठीक है, कंप्लीटली कन्वर्ट नहीं होंगे। तो ऐसे रिएक्शंस, ज़्यादातर रिएक्शंस ऐसे होते हैं जो कंप्लीट नहीं होते, ठीक है। सो व्हाई रिएक्शंस डू नॉट गो टू कंप्लीशन, रिएक्शंस ऐसे क्यों होते हैं, वो कंप्लीशन की तरफ क्यों नहीं जाते। कुछ रिएक्शंस ऐसे होते हैं जिनके अंदर जो प्रोडक्ट्स होते हैं वो वापस से रिएक्टेंट्स में कन्वर्ट होना शुरू हो जाते हैं, ठीक है। जो हमारे पास प्रोडक्ट्स होते हैं, प्रोडक्ट्स वापस से रिएक्टेंट्स में कन्वर्ट होना शुरू हो जाते हैं। रिएक्टेंट्स तो आगे ही प्रोडक्ट्स में कन्वर्ट हो रहे हैं, ठीक है, प्रोडक्ट्स भी रिएक्टेंट्स में कन्वर्ट होने लग जाते हैं, ठीक है। तो इसकी वजह से रिएक्शन जो होता है वो कंप्लीट नहीं हो पाता, ठीक है। सो व्हाई रिएक्शंस डू नॉट गो टू कंप्लीशन, बिकॉज जो हमारे पास यहाँ पर प्रोडक्ट होंगे, प्रोडक्ट्स वापस में रिएक्ट करेंगे, ठीक है, और वो रिएक्टेंट्स में कन्वर्ट हो जाएंगे, ठीक है, रिएक्टेंट्स में कन्वर्ट हो जाएंगे। और आहिस्ता आहिस्ता एक टाइम आएगा जिसमें रेट ऑफ रिएक्टेंट्स होंगे वो रेट ऑफ प्रोडक्ट्स के इक्वल हो जाएंगे, यानी कि जितने नंबर ऑफ हमारे पास रिएक्टेंट्स होंगे उतने ही नंबर ऑफ हमारे पास प्रोडक्ट्स होंगे। तो ऐसी सिचुएशन जिसमें रिएक्टेंट्स एंड प्रोडक्ट्स जो होंगे वो सेम हो जाएंगे, रेट ऑफ रिएक्टेंट्स एंड रेट ऑफ प्रोडक्ट्स सेम हो जाएंगे, तो ऐसी सिचुएशन को क्या बोलेंगे, इक्विलिब्रियम, ठीक है, क्या बोलेंगे, इक्विलिब्रियम, ठीक है। तो यहाँ पर देखें, यहाँ पर हमारे पास प्रोडक्ट्स जो होंगे वो वापस से रिएक्टेंट्स में कन्वर्ट हो रहे हैं, तो यहाँ पर हम इसे कह सकते हैं ना रिवर्सिबल रिएक्शन, क्योंकि ये रिएक्शन रिवर्स हो रहा है, रिवर्सिबल रिएक्शन, यानी कि ऐसा रिएक्शन जिसमें प्रोडक्ट्स जो होंगे वो कंबाइन करेंगे और रिएक्टेंट्स बनाएंगे, ऐसे रिएक्शन को क्या बोलेंगे, रिवर्सिबल रिएक्शन, ठीक है। तो अगर हम रिवर्सिबल रिएक्शन की बात करें, व्हाट इज आ रिवर्सिबल रिएक्शन, ऐसा रिएक्शन जिसमें प्रोडक्ट्स जो होंगे, प्रोडक्ट्स combine to form reactants, combine to form reactants, ठीक है। तो ऐसे रिएक्शन क्या बोलेंगे, रिवर्सिबल रिएक्शन, ओके। तो अब अगर हम इनके डिफरेंसेस की बात करें, रिवर्सिबल एंड इरिवर्सिबल रिएक्शन में डिफरेंस की बात करें, इरिवर्सिबल रिएक्शन यानी कि जिसमें प्रोडक्ट्स जो होंगे वो वापस से रिएक्टेंट्स में कन्वर्ट नहीं होंगे। रिवर्सिबल रिएक्शन क्या होता है, जिसमें प्रोडक्ट्स जो होंगे, प्रोडक्ट्स वापस से रिएक्टेंट्स में कन्वर्ट हो जाएंगे, ठीक है, प्रोडक्ट्स रिकम्बाइन करेंगे एंड रिएक्टेंट्स में कन्वर्ट हो जाएंगे। लेकिन इरिवर्सिबल रिएक्शन में क्या होगा, प्रोडक्ट्स जो होंगे, प्रोडक्ट्स वो वापस रिएक्टेंट्स में कन्वर्ट नहीं होंगे, ठीक है, रिएक्टेंट्स में कन्वर्ट नहीं होंगे, ओके। और रिवर्सिबल रिएक्शन को इस तरह रिप्रेजेंट किया जाता है, ठीक है, इस तरह से, यानी कि यहाँ पर ये हमारे पास रिएक्टेंट्स हैं और ये हमारे पास प्रोडक्ट्स हैं, ठीक है। हमारे पास जो रिएक्शन कंबाइन कर रहे हैं और प्रोडक्ट्स बना रहे हैं, तो इसके लिए हमने ये एरो यूज़ किया, और जो प्रोडक्ट्स जो हैं वो कंबाइन कर रहे हैं और रिएक्टेंट्स में कन्वर्ट हो रहे हैं, इसके लिए हमने ये वाला एरो यूज़ किया, ठीक है, ये जो इस तरफ जा रहा है इस एरो को यूज़ किया। तो ये हमारे पास एक रिवर्सिबल रिएक्शन को शो कर रहा है, ठीक है, हमारे पास ये एक रिवर्सिबल रिएक्शन को शो कर रहा है, ये एरो हम रिवर्सिबल रिएक्शंस के लिए यूज करते हैं, जबकि इरिवर्सिबल रिएक्शंस को हम इस एरो से शो करते हैं, यानी कि जो रिएक्टेंट्स होंगे वो कंप्लीटली प्रोडक्ट्स में कन्वर्ट हो जाएंगे, ठीक है, कंप्लीटली प्रोडक्ट्स में कन्वर्ट हो जाएंगे और प्रोडक्ट्स जो होंगे वापस रिकम्बाइन नहीं करेंगे रिएक्टेंट्स बनाने के लिए, ओके। थर्ड डिफरेंस की बात करें तो जो रिवर्सिबल रिएक्शंस होते हैं वो कंप्लीट नहीं होते, ठीक है, ये इनकम्प्लीट रहते हैं, ये कंप्लीशन की तरफ नहीं जाते, सो दे डोंट गो टू कंप्लीशन, ठीक है, ये कंप्लीट नहीं होते। जबकि इरिवर्सिबल रिएक्शंस होते हैं वे कंप्लीट हो जाते हैं, ठीक है, दे गो टू कंप्लीशन, दे गो टू कंप्लीशन। रिवर्सिबल रिएक्शन जो होते हैं ये दो डायरेक्शन में प्रोसीड करते हैं, ठीक है, एक इस डायरेक्शन में और एक इस डायरेक्शन में, ठीक है। सो ये दो डायरेक्शन में प्रोसीड करते हैं, सो दैट्स व्हाई वी कैन से दैट दे प्रोसीड इन टू डायरेक्शंस, दे प्रोसीड
इन टू डायरेक्शंस, जबकि इरिवर्सिबल रिएक्शंस होते हैं ये एक ही डायरेक्शन में प्रोसीड करते हैं, ठीक है। यहाँ पर ये एरो भी शो कर रहा है, एक ही डायरेक्शन में प्रोसीड करते हैं। सो प्रोसीड इन वन डायरेक्शन ओनली, प्रोसीड इन वन डायरेक्शन, ठीक है। रिवर्सिबल रिएक्शंस में इक्विलिब्रियम स्टेट जो होती है वो एग्जिस्ट करती है, ठीक है। इक्विलिब्रियम स्टेट, इक्विलिब्रियम स्टेट जो होती है वो एग्जिस्ट करती है, जबकि इरिवर्सिबल रिएक्शंस में इक्विलिब्रियम स्टेट एग्जिस्ट नहीं करती, ठीक है। इक्विलिब्रियम स्टेट जो होगी वो एग्जिस्ट नहीं करेगी, ठीक है, डोंट एग्जिस्ट, ओके। तो ये तो हमने स्टडी किया रिवर्सिबल एंड इरिवर्सिबल रिएक्शंस में क्या डिफरेंस है। अब अगर हम रिवर्सिबल रिएक्शंस की बात करें, रिवर्सिबल रिएक्शंस को डिटेल में स्टडी करें, इनकी एग्जांपल्स को स्टडी करें, तो हमारे पास इसकी एग्जांपल्स हैं। यहाँ पर देखिए हमारे पास जो फर्स्ट एग्जांपल है वो है हाइड्रोजन एंड आयोडीन जो है वो हमारे पास कंबाइन कर रहे हैं। हाइड्रोजन एंड आयोडीन जो है वो कंबाइन करेंगे और हाइड्रोजन आयोडाइड बनाएंगे, ठीक है। यहाँ पर जो आयोडीन है ये पर्पल कलर में है, कि इसका जो कलर होता है वो पर्पल होता है, और हाइड्रोजन कलरलेस होती है, हाइड्रोजन कलरलेस, एंड हाइड्रोजन आयोडाइड होती है ये भी कलरलेस होती है, ठीक है। तो यहाँ पर हाइड्रोजन एंड आयोडीन जो होंगे वो कंबाइन करेंगे और हाइड्रोजन आयोडाइड बनाएंगे, और यहाँ से ही जो प्रोडक्ट बनेगा ये वापस से रिकम्बाइन होगा और वापस से हाइड्रोजन एंड आयोडाइड में कन्वर्ट होगा, ठीक है। तो इस रिएक्शन को हमने टू रिएक्शंस में डिवाइड किया, फॉरवर्ड एंड रिवर्स रिएक्शंस में। फॉरवर्ड एंड रिवर्स रिएक्शंस, फॉरवर्ड रिएक्शन क्या होते हैं, वो रिएक्शंस जिनमें रिएक्टेंट्स जो होंगे वो कंबाइन करेंगे और प्रोडक्ट्स बनाएंगे, ठीक है। रिएक्टेंट जो हैं, रिएक्टेंट्स combine to form products, form products, ठीक है। तो यहाँ पर इस केस में हमारे पास रिएक्टेंट्स हैं हाइड्रोजन एंड आयोडीन, गैसियस फेज में है, और कंबाइन करेंगे और हाइड्रोजन आयोडाइड बनाएंगे, ठीक है। तो ये हमारे पास फॉरवर्ड रिएक्शन है। इसी तरह अगर हम रिवर्स रिएक्शन की बात करें, रिवर्स रिएक्शन क्या होता है, ऐसा रिएक्शन जिसमें प्रोडक्ट्स जो होंगे वो कंबाइन करेंगे, रिकम्बाइन करके रिएक्टेंट्स बनाएंगे, उस रिएक्शन को बोलेंगे रिवर्स रिएक्शन, ठीक है। प्रोडक्ट्स जो होंगे, प्रोडक्ट्स रिकम्बाइन टू फॉर्म रिएक्टेंट्स, ठीक है। तो यहाँ पर देखेंगे हमारे पास हाइड्रोजन आयोडाइड जो हमारे पास प्रोडक्ट था ये वापस से कन्वर्ट हुआ रिएक्टेंट्स में, हाइड्रोजन एंड आयोडीन में, ठीक है। और ये हमारे पास टू डिफरेंट रिएक्शंस हैं, ठीक है। यानी कि ये एक हमारे पास कंप्लीट रिएक्शन है, इसको हम कह सकते हैं ये हमारे पास ये एक कंप्लीट रिएक्शन है, कंप्लीट रिएक्शन है, यानी कि कंप्लीशन की तरफ गया है। ये सारे के सारे जो रिएक्टेंट्स है कन्वर्ट हुए हैं हाइड्रोजन आयोडाइड में, ठीक है। तो इसका मतलब ये रिएक्शन जो है ये कंप्लीट हुआ है, और ये भी रिएक्शन कंप्लीट हुआ है, ठीक है। ये भी रिएक्शन कंप्लीट है क्योंकि इसमें भी जो सारे प्रोडक्ट्स होंगे वो वापस से रिएक्टेंट्स में कन्वर्ट होंगे। सो दीज आर टू डिफरेंट रिएक्शंस, ठीक है, जिनमें हम डिफरेंट रिएक्शंस की बात करेंगे। एक ही रिएक्शन की बात अभी हम नहीं कर रहे। अगर हम इनको कंबाइन करें, इन दोनों रिएक्शंस को अगर हम कंबाइन करें और ओवरऑल रिएक्शन बनाकर लिखें, जिससे हमने ऊपर भी रिप्रेजेंट किया था दैट हमारे पास यहाँ पर हाइड्रोजन गैस है, हाइड्रोजन गैस एंड आयोडीन गैस है, आयोडीन गैस है, और ये वाला एरो फॉरवर्ड रिएक्शन को शो कर रहा है, ठीक है, फॉरवर्ड रिएक्शन, फॉरवर्ड, और ये वाला एरो बैकवर्ड रिएक्शन को शो कर रहा है, ठीक है, बैकवर्ड, या फिर आप कह सकते हैं रिवर्स रिएक्शन को, रिवर्स, ठीक है। और यहाँ पर हमारे पास कौन सा प्रोडक्ट बना था, हाइड्रोजन आयोडाइड, जो कि गैसियस फॉर्म में, ओके। सो ये है हमारे पास ओवरऑल रिएक्शन जिसे हमने रिवर्सिबल रिएक्शन का नाम दिया, ठीक है। दिस इज आर रिवर्सिबल रिएक्शन, रिवर्सिबल रिएक्शन, ओके।
अगर हम इसके एक और एग्जाम्पल स्टडी करें विच इज़ डिकम्पोजिशन ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट, तो इसमें हम 2 एग्जाम्पल स्टडी करेंगे। हम इसमें स्टडी करेंगे इरिवर्सिबल की भी और हम इसमें स्टडी करेंगे रिवर्सिबल की भी। अगर हम इरिवर्सिबल की बात करें यानी कि हम कंप्लीट रिएक्शन की बात करेंगे, जो रिएक्शन कंप्लीशन की तरफ जाता है, तो इसमें अगर हम बात करें फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर हमारे पास एक ये फ्लास्क है, ठीक है, और इसको हमने ऊपर से क्लोज नहीं किया हुआ, और यहाँ पर हमारे पास एक फ्लास्क है, टेढ़ी बन रही है, इसको हम सीधा कर लेते हैं। ओके, तो यहाँ पर हमारे पास एक और फ्लास्क है, ठीक है, और इसके अंदर हमारे पास यहाँ पर ये कैल्शियम कार्बोनेट है, कैल्शियम कार्बोनेट, कैल्शियम कार्बोनेट, इसको हमने ऊपर से क्लोज किया हुआ है, ठीक है, इसको हमने क्लोज किया हुआ है। ये हमारे पास क्या है, कैल्शियम कार्बोनेट, ये भी क्या है, कैल्शियम कार्बोनेट, लेकिन इस फ्लास्क को हमने ऊपर से क्लोज नहीं किया हुआ, ठीक है। तो जब होगा क्या, यहाँ पर हम अगर इसको हीट प्रोवाइड करेंगे, हीट प्रोवाइड करेंगे तो ये डिकम्पोज होना स्टार्ट हो जाएगी, ठीक है, हम इसको हीट प्रोवाइड करेंगे तो ये डिकम्पोज होना स्टार्ट हो जाएगी। तो डिकम्पोज होगी तो ये कैल्शियम ऑक्साइड बनाएगी, ठीक है। अगर हम इसकी इक्वेशन लिखें यहाँ पर कंप्लीट रिएक्शन की अगर लिखें तो ये होगी CaCO3, अगर हम डिफरेंट कलर में लिखें, डिफरेंट कलर में लिख लेते हैं, तो ये होगी CaCO3 और हीट प्रोवाइड की हमने और ये कन्वर्ट हो जाएगी CaO यानी कि कैल्शियम ऑक्साइड में, और साथ में कार्बन डाइऑक्साइड में कन्वर्ट हो जाएगी, ठीक है। और यहाँ से जो कार्बन डाइऑक्साइड बनेगी, कार्बन डाइऑक्साइड ये एयर में रिलीज हो जाएगी और कैल्शियम ऑक्साइड यहाँ पर हमारे पास मौजूद रहेगी, ओके। और कैल्शियम जो कार्बन डाइऑक्साइड होगी वो एयर में रिलीज हो जाएगी, ये वापस से यानी कि रिएक्टेंट्स में कन्वर्ट नहीं होगा, प्रोडक्ट जो होगा वो रिएक्टेंट्स में कन्वर्ट नहीं होगा, रिएक्शन कंप्लीट हो जाएगा, जो कार्बन डाइऑक्साइड बनी है वो हवा में रिलीज हो जाएगी, ठीक है। लेकिन अगर हम इस रिएक्शन की बात करें जिसमें हमने फ्लास्क को क्लोज किया हुआ है, तो इस रिएक्शन में देखें हमारे पास कार्बन डाइऑक्साइड तो बनेगी लेकिन ये बाहर नहीं निकल सकेगी, ठीक है, एयर में रिलीज नहीं हो सकेगी, ये वापस से रिएक्टेंट्स में कन्वर्ट हो जाएगी, ठीक है। यहाँ पर जब हमारे पास कैल्शियम ऑक्साइड होगी, कैल्शियम ऑक्साइड कार्बन डाइऑक्साइड के साथ रिएक्ट करेगी और वापस से रिएक्टेंट्स में कन्वर्ट हो जाएगी, ठीक है। तो ऐसे रिएक्शन को हम क्या बोलेंगे, रिवर्सिबल रिएक्शन, रिवर्सिबल रिएक्शन, ठीक है। अगर हम इसको इक्वेशन की फॉर्म में शो करें तो ये होगा कैल्शियम कार्बोनेट, इसकी हमने अगर हम इसको इक्वेशन की फॉर्म में शो करें तो ये होगा कैल्शियम कार्बोनेट और डिकम्पोजिशन हुई इसकी, ठीक है, डिकम्पोजिशन हुई, हमने हीट प्रोवाइड की, डिकम्पोजिशन हुई और ये कार्बन डाइऑक्साइड और कैल्शियम ऑक्साइड में कन्वर्ट हुआ। लेकिन हमने फ्लास्क को क्लोज किया हुआ था, इसका मतलब ये दोनों आपस में कंबाइन करेंगे, रिकम्बाइन करेंगे और वापस से रिएक्टेंट में कन्वर्ट हो जाएंगे, ठीक है। ये हमारे पास रिएक्टेंट था, रिएक्टेंट और ये प्रोडक्ट, तो यहाँ पर प्रोडक्ट जो होंगे वो रिएक्टेंट्स में कन्वर्ट हो रहे होंगे, इसका मतलब ये हमारे पास क्या है, रिवर्सिबल रिएक्शन, ओके। तो आई होप आपको आज के लेक्चर की अच्छे से समझ आती होगी। लेक्चर का फीडबैक जरूर दीजिएगा कमेंट सेक्शन में। नेक्स्ट लेक्चर में हम स्टडी करेंगे डायनामिक इक्विलिब्रियम के बारे में। सो सी यू इन द नेक्स्ट लेक्चर, बाय बाय।